be lesson number 3, the human body। ये लेसन में हमने सारे सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था और कौन सी सिस्टम में कौन से ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं वो हमने ये लेसन में स्टडी किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रेन। मैंने कहा था ना, ब्रेन और हार्ट बॉडी के दो मेन पार्ट्स हैं। आज हम ब्रेन के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और ये तीनों पार्ट के फंक्शन अलग अलग होते हैं। फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम, सेरेबेलियम एंड थर्ड मेडुला। तो ये मैं आपको आंसर 1 वर्ड में भी पूछ सकती हूँ कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलियम एंड मेडुला। अब आपको ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे होंगे, पर आप जब इनके बारे में समझोगे, उनके फंक्शन मतलब वर्क, जब आप उसके फंक्शन के बारे में जानोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बार बार ये नाम हम बोलेंगे, आंसर में लिखेंगे तो ये आपके फैमिलियर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी ये फर्स्ट टाइम आपके साइंस में आ रहा है। तो पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन कि जो क्या काम करता है, सोचने का काम करता है, थिंकिंग। सेरेब्रम का मेन फंक्शन है थिंकिंग। ओके, ये ब्रेन का मेन पार्ट है। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलियम एंड मेडुला। उसमें से सेरेब्रम इज अ मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन इज थिंकिंग। रात दिन सोचता रहता है, कभी रेस्ट नहीं करता। पता है ना, हमारा ब्रेन और हार्ट कभी भी थकते नहीं है, कभी भी रेस्ट नहीं करते, 1 सेकंड के लिए भी। कंटिन्यूसली दे आर डूइंग वर्क। नंबर 2 है सेरेबेलियम। इसका क्या फंक्शन है? तो हमारे बॉडी की जो मसल्स की कंट्रोलिंग होती है, ठीक है, मसल्स भी हमारे 2 तरह के मूवेबल, इमूवेबल होते हैं, पर अभी आपको इस बार डीपली नहीं है, वो 6th स्टैंडर्ड में आएगा। तो जो मसल्स का कंट्रोलिंग होता है पूरे बॉडी में, उसका कंट्रोलिंग करता है सेरेबेलियम। थर्ड है मेडुला। तो मेडुला का शेप एक स्टेम की तरह होता है। पेड़ का थड़ होता है ना, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, उसकी तरह ये होता है। और वो कहाँ से निकलता है? हमारा ब्रेन होता है, उसके बेस में से निकलता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वो जॉइंट हो जाता है, ताकि वो नर्वस सिस्टम में हमने स्टडी किया था ना कि हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है और फिर नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन थ्रू वो सारे मैसेज हमारे ब्रेन में आते हैं और हमारा बॉडी काम करता है। मैसेज दोनों जाते भी है और आते भी, उस तरह से हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग होता है। फिर से समझा दे, द ब्रेन, देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलियम एंड मेडुला। सेरेब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट्स वर्क इज टू थिंकिंग, वो सोचने का काम करता है। सेरेबेलियम क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स आवर मसल्स मूवमेंट। हमारे मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसका वो कंट्रोलिंग करता है। मेडुला का शेप स्टेम की तरह होता है और कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस में से वो निकलता है एंड जॉइंट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में वो जॉइंट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा ब्रेन का टॉपिक ओवर हुआ। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऐसे सिस्टम जो हमारे बॉडी को वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है। एक्सक्रिएट करना, एक्सक्रिएशन, ये सारे वर्ड सिमिलर हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि हमारे बॉडी के कचरे को, हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी में से बाहर निकलता है। तो ये शुरुआत होती है सबसे पहले डाइजेशन से। ओके, डाइजेशन मैंने आपको ये पहले भी बताया था, फिर से ये टॉपिक पूरा बता दूँ। जैसे सपोज मैंने एक बाइट खाया, मैंने वो मुंह में रखा, तो माउथ में ही मेरा डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। मेरे माउथ में वो सिंपल टाइनी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर फूड पाइप थ्रू स्टमक में जाएंगे, स्टमक में वो जूस के साथ मिक्स हो गए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा एज ए एनर्जी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड गया, तो क्या वो वहीं का वहीं रहेगा? नहीं। अगर वो वहीं का वहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए हमारी ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करती है। जैसे यूरिनरी सिस्टम, हम यूरिन मतलब टॉयलेट जाते हैं तो ऐसे लिक्विड हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है। और दूसरे भी 2 ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रिएशन का काम करते हैं, स्किन एंड लंग्स। स्किन एंड लंग्स। तो आपको लगेगा स्किन किस तरह से एक्सक्रिएशन का काम करती है। तो अभी गर्मी की सीजन है, ओके, हमें बहुत पसीना होता है, स्वेट, पसीने को कहते हैं स्वेट। तो ये जो स्वेट होता है तो वो हमारे बॉडी से निकलता है, हमें ऐसे पसीना होता है हाथ में, मुंह पे, ओके। तो हमारे बॉडी के जो स्मॉल होल्स है स्टोमाटा, उसमें से वो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। तो मतलब बॉडी का वेस्ट ही हुआ ना, वो वन टाइप ऑफ, तो वो बॉडी में से निकलता है। और इस तरह से स्किन भी एक्सक्रिएशन का काम करती है। एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी में से हार्मफुल थिंग्स बॉडी से रिमूव हो जाएगा। फिर है लंग्स। तो लंग्स हमको पता है कि वो ब्रीथिंग सिस्टम में आते हैं। तो जब सांस हम लेते हैं, मैं और आप, हम सब, whenever we are breathing we get oxygen, whenever we take out air, तो हम क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो हमारे लंग्स हैं वो जो CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो ये भी वन टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन हुआ। अच्छा है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जो वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया। तो स्किन और लंग्स भी ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन। तो आप सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो पहले हम सबके नाम लिखते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, मैं इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। पूरा बॉडी ये 5 सेंस ऑर्गन पर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो आइस, ये मैं नीचे लिखूँ तो मैं इसके फंक्शन बाजू में
बेस पता ही है कि हमारी आइज क्या फंक्शन करती है, नोज क्या फंक्शन करता है। ओके, आइज help us to see. Eyes help us to see. Ears help us to hear. Ears help us to hear. Nose helps us to smell. Tongue helps us to taste. Helps us to taste. और skin helps us to feel. फीलिंग आती है हॉट कोल्ड की। अब हम सारे समझ रहे हैं, चलो। The sense organs. We have 5 sense organs. Number 1, eyes. Eyes help us to see. Eyes से हम देखने का काम करते हैं। Ears. Ears help us to hear. Ears हमारे सुनने का काम करते हैं। Nose. Nose help us to स्मेल, अच्छी प्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। जैसे आप कोई रूम में स्टडी कर रहे हो घर में और मम्मी ने मैगी बनाई, तो आपको बिना देखे, बिना किचन में जाए पता चल गया कि मम्मी ने मैगी बनाई। तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आपने यूज किया? आइस यूज की? नो। ईयर यूज किया, सुनाई दिया कि मैगी बन गई? नो। आपने नोज का यूज किया, आपको स्मेल आ गई मैगी की और आपको पता चल गया कि किचन में मैगी बन गई। टंग, अब मैगी बन गई, मैगी कैसी बनी है तो वो टेस्ट कैसे करेंगे हम? टंग से। टंग हेल्प अस टू टेस्ट। एंड लास्ट स्किन। स्किन जो पूरा बॉडी का आउटर कवरिंग है, हॉट और कोल्ड। वी कैन फील 2 टाइप्स ऑफ सेंसेशन, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गरम। सिर्फ ये 2 टाइप की नहीं फील कर सकते, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि हम हॉट और कोल्ड स्किन से फील कर सकते हैं। उसके अलावा रफ, स्मूथ, शार्प, इस तरह की अलग अलग फीलिंग आप स्किन से कर सकते हो। जैसे आप टेबल पर टच करो आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करने मतलब हमें आइस का यूज नहीं कर रहे, हम फील कर रहे हैं। तो क्या वो स्मूथ सरफेस है, क्या वो रफ सरफेस है, बराबर ये भी पता चल जाता है। हॉट कोल्ड तो चलो वो तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं कि गर्म ठंडा हमें स्किन से पता चल जाता है। तो आज हमने ये लेसन पूरा स्टडी हमारा हो गया, सारे सिस्टम के बारे में स्टडी हो गया। अब हम इसके हार्डवर्ड्स देखेंगे। आप मेरे साथ इसके हार्डवर्ड्स लिखना शुरू करोगे, ओके? बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, देखो वो सारी जो सिस्टम्स थी ना वो मैं नहीं लिखवा रही क्योंकि इसके मैंने पहले वाले लेसन में लिखवा दी है, इसलिए इसमें जो नए हैं ना अब हम वही लिख रहे हैं, ओके? तो कहाँ से हमारा ब्रेन वाला नया टॉपिक था इसमें, ब्रेन, ओके? नर्वस सिस्टम वो सब तो हम कर चुके हैं। तो ब्रेन के वो तीन मेन पार्ट है वो लिख देंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलियम को, सेरेब्रम, सेरेबेलियम, फिर मेडुला, मेडुला, ओके? सेरेब्रम, सेरेबल, मेडुला में डबल ए आएगा, फिर सेंस ऑर्गन्स, फिर वो सारे सेंस ऑर्गन से नाम लिख देते हैं, स्किन,
हमने ये लेसन में और हमने स्टडी किए थे यूरिन किडनी, यूरिन किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने लिख दिया था। ओके, किडनी, बस ये लेसन में हम इतने लिखेंगे। इसके अलावा जो सारे हैं वो सारे हम ऑलरेडी द ह्यूमन बॉडी पार्ट 1 में सीख चुके हैं। ओके, तो आप इतने हार्ड वर्ड्स लिख दो। अब हम इसके एमसीक्यू लिखना शुरू कर रहे हैं। ये एक बार मैं सारे पढ़ के बता दूं। ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलियम, मेडुला, सेंस, ऑर्गन्स, स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, यूरिन एंड किडनी। और बाकी जो रह गए होंगे वो हमारे क्वेश्चन आंसर और सारे टॉपिक्स में आएंगे, तो इस तरह से भी हम लर्न करते जाएंगे। अब आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालोगे, चूज द करेक्ट आंसर। The correct answer number 1. Okay, which of these is a part of digestive system? Which of these is a part of digestive system? Okay, which of these is a part of digestive system? इसके ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? कौन सा दिख रहा है आपको? क्या स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट हैं। नाउ नंबर 2, वेयर इज द, चलो ये रफ कर देती हूँ। वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड absorb into the body where is the digested food is absorbed into the body? Stomach, large intestine, small intestine, stomach, small intestine, large intestine या माउथ। आप देख सकते हो कि ये सारे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। अब हमने जो फूड खाया उसका डाइजेशन हो गया, तो उसमें से जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको मिलती है ना, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? तो वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और फिर पूरे बॉडी को उसमें से मिलती है एनर्जी। फिर से एक बार रिवाइज कर लें।
digested food absorb into the body? Stomach, large intestine, small intestine या माउथ? तो हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ नंबर 3, मैं एक एक लिखवा रही हूँ ताकि आपको एकदम बोर्ड पर से क्लीन दिखाई दे। Which of these is not a part of the nervous system? Which of these is not a part of a nervous system? A, B, brain, nerves, spinal cord and heart. Spinal cord and heart. Which of these is not a part of the nervous system? इसमें से कौन सा है जो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ब्रेन है, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है और हार्ट नहीं है। नर्वस सिस्टम का पार्ट हार्ट है। हार्ट कौन से सिस्टम का पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम? नो, हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्रेन नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो हार्ट में टिक करेंगे क्योंकि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नंबर 4, नंबर 4, in a human, thinking is done by थिंकिंग, सोचना, याद रखना, सोचना, सारा सोचने का काम कौन करता है? इन अ ह्यूमन थिंकिंग इज डन बाय सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलो ये इसको अंडरस्टैंड कर लें। इन अ ह्यूमन थिंकिंग इज डन बाय, सोचने का काम। अभी मैंने आपको आज ब्रेन के बारे में बताया। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। उसमें से सेरेब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन जो सोचने का काम करता है। सोचना मतलब थिंकिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेरेब्रम। सेरेब्रम थिंकिंग का काम करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। इन अ ह्यूमन थिंकिंग इज डन बाय सेरेब्रम। सेरेब्रम, रिमेंबर। नंबर 5, number, during which activity will your rate of heartbeat lowest? बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
हार्ट बीट लोएस्ट, आपके कम से कम हार्ट बीट कब होते हैं? ये सारी एक्टिविटीज में से कब आपके हार्ट बीट लोएस्ट धीरे हो जाते हैं? तो रनिंग करते वक्त नो, रनिंग करते वक्त तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। क्लाइंबिंग स्टेज नहीं, तब भी बढ़ जाते हैं। वॉकिंग नहीं, तब भी बढ़ जाते हैं। तो अब क्या बचा? स्लीपिंग। हमारा आंसर है स्लीपिंग। जब हम स्लीपिंग करते हैं, हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स होता है, तब हमारे हार्ट बीट नॉर्मल से भी थोड़े लोएस्ट हो जाते हैं। पर जब हम ये फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं सारी, दौड़ना, कूदना, जंप लगाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई भी मेहनत का काम करते हैं, फटाफट करते हैं कोई भी काम, बॉडी को फिजिकली एक्टिव होता है जब, तब हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, हाईएस्ट हो जाते हैं। बट जब हम स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, तब हमारे हार्ट बीट्स कैसे होते हैं? लोएस्ट। तो आज हमारा ये लेसन एक्सप्लेन करना पूरा हुआ और आज हमने ये लेसन की एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट की। आज हमने इसके चूज द करेक्ट आंसर लिखे हैं। अब नेक्स्ट पीरियड में हम ट्रू फॉल्स और नेम हिज लिखेंगे। तब तक आप आज जितना भी मैंने करवाया, जितना भी मैंने वो ब्रेन के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझाया, हार्डवर्ड्स लिखवाए, MCQ फाइल तक लिखवाए, वो सारे अच्छे से लिखकर लर्न कर दोगे। ओके, टिल देन डू रिवीजन और CW वर्क।